हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। इससे पहले अभी हम लोगों ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ डिटर्मिनेंट। अगर आपने वो नहीं देखा हो तो उसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए एक बार, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 1। ये प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कहती है कि अगर हम क्या करें, डिटर्मिनेंट की रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। यानी क्या कहा, उनका वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। क्या कहा, वैसे तो ये किसी भी, ये जो भी प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूँ आपको, वो किसी भी ऑर्डर के लिए होती है। यानी आपकी चाहे n क्रॉस n हो, 2 क्रॉस 2 या कोई भी हो, सबके लिए है। हम लोग अपने आप में रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं 3 तक ही है। अधिकतर आपके क्वेश्चंस हैं यहाँ पर 3/3 के ही हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको समझने के लिए 2/2 पे ले आते हैं। हालांकि एनसीईआरटी में 3/3 दिया है एग्जाम्पल्स, लेकिन आप इसको 2/2 में समझें तो हमारा समय बचेगा। इसमें आप 3/3 का भी देख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, कोई डिटर्मिनेंट हम ले लेते हैं। सपोज दैट ये हमने ले लिया और इसमें इसकी वैल्यू हमने ले लिया a1 b1 और a2 b2, ये हमने ले लिया। अब इसको हमने क्या किया, इसकी वैल्यू फाइंड आउट की। तो आपको 2/2 का मालूम है आसानी से, आप क्या करिए, दिस मल्टीप्लाई और फिर माइनस ये। तो हमने क्या लिखा, इसको लिखा हमने a1 b2 माइनस a2 b1, ये हो गया। अब क्या करना है, क्या कह रहा है, रोज एंड कॉलम यानी ट्रांसपोज ले लिया जाए। तो क्या करना है, इसको हम फिर अगर इसको ट्रांसपोज कर देते हैं, सपोज दैट इसको del1 कह दें। अभी जब तक नहीं निकालते और इसको क्या करें, चेंज कर लें। यानी a1 b1 इधर लिख लें और a2 b2 इधर लिख लें। तो क्या होगा, फिर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। और अगर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें तो क्या होगा, ये माइनस ऐसा होना चाहिए। तो ये कितना निकल के आया, देखिए a1 b2 माइनस a2 b1। देखिए अगर आप ऊपर नीचे अगर देखें, अगर आप देख रहे हो तो ये क्या होगा, del इज इक्वल टू del1। तो इससे ये दिख रहा है आपको कि अगर किसी डिटर्मिनेंट की हम रोज और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर लें तो उसकी वैल्यूज जो होती हैं वो अनचेंज रहती हैं। अब आते हैं हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 2 पे। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 2 के बारे में। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या बताती है, अगर किसी डिटर्मिनेंट के 2 रोज करस्पॉन्डिंग रोज और या कॉलम्स आपस में इंटरचेंज कर लें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं बदलती, वो वही रहती है, लेकिन उसका जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। अगर प्लस होता है तो माइनस हो जाता है, माइनस होता है तो प्लस हो जाता है। तो कोई भी इसके लिए भी समझ लेते हैं। कोई एक एग्जाम्पल के लिए हम ले लें और इसको हम क्या करते हैं, इसको ले लिया हमने a1 a2 b1 b2। आप कोई भी ले लें अपनी तरीके से। हमने इसको 2/2 में आपको इसलिए समझा रहे हैं कि आपको ईजिली समझ में आ जाए। उसमें 3/3 में टाइम लगता है। प्रॉपर्टी का यूज क्यों करते हैं, प्रॉपर्टी का यूज इसलिए करते हैं, अभी तक डिटर्मिनेंट ओपनिंग में क्या करते थे, हम ध्यान रखते थे ओपन करते समय कि जिसमें जीरो ज़्यादा हो उस रो या कॉलम से ओपन करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि कैलकुलेशन आसान हो जाती है। अब यहाँ प्रॉपर्टी, जब कहीं प्रॉपर्टी यूज होगी तो फिर आप समझिए और आसान हो जाएगा। तो इनका बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं आप और लिख के कर सकते हैं। देखिए तो इसको हमने मान लिया ये। अब इसको सॉल्व किया तो अब तो ये आप सीख गए काफ़ी हद तक। क्या करेंगे, दिस माइनस दिस, यानी ये हो गया हमारा a1 b2 माइनस a2 b1। अब क्या करना है, अकॉर्डिंग टू इस प्रॉपर्टी करना क्या है, हम कोई भी रो या कॉलम आपस में इंटरचेंज कर लें। चूँकि यहाँ 2 ही हैं तो ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो हम क्या करें, इसका del1 एक बनाएं और आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं। यानी क्या कर दिया, इसको पहले लिख लिया हमने a2 b2 और ये बाद में कर दिया a1 b1। यानी किया क्या, किया ये कि हमने ये क्या इंटरचेंज किया, आप देख रहे हैं, कॉलम इंटरचेंज कर लिया। C2 को C1 की जगह ले आए, C1 को C2 की जगह ले आए। अब इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो प्रोसीडिंग तो वही है, यानी क्या लिखेंगे, a2 b1 माइनस a1 b2, a1 b2 आ गया। अब आप इसको देखें, अगर इसको अगर आप देखें तो इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए। अगर माइनस कॉमन ले लिया तो ये कितना हो जाएगा, a1 b2 माइनस a2 b1। ये ले लिया, माइनस कॉमन ले लीजिए और ये वैल्यू वही है जो ऊपर है।
यानी ये किसके इक्वल हो गया, डेल के। तो यानी क्या हुआ, वैल्यू तो लेकिन माइनस बना रहा, तो इससे हुआ क्या, वैल्यू तो वही रही, जो इसकी वैल्यू थी वही इसकी वैल्यू आई, लेकिन क्या हुआ, ये जो माइनस साइन है ये आपका ज़्यादा आ गया। तो क्या हुआ, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट की किसी भी ऑर्डर की हो, मैंने 2/2 की यहाँ ली है जिससे कि आसानी से समझ सकें, तो उसमें अगर आप कोई भी रो इंटरचेंज कर लें या कॉलम आपस में 3/3 की हो, कोई भी दो है आप कर सकते हैं। जैसे मान लिया ये कोई है, इसको आपने ले लिया A1 B1 C1 A2 B2 C2, यहाँ ले लिया हमने A3 B3 और C3, अब ये ले लिया। अब चाहे आप इसको आपस में बदल लीजिए, अगर आप इसको बदलेंगे तो ये आ जाएगा A1, पहले को नहीं बदला तो पहला ऐसे, अगर आप इसको इंटरचेंज करेंगे, हमने क्या किया, ये ले आए C2 पे और इसको पीछे कर दिया, तो क्या हो गया, एक माइनस आ गया। और अगर आपने इसको फिर इंटरचेंज किया, अगर आप फिर इंटरचेंज करेंगे, मान लिया इसको इंटरचेंज फिर कर लिया, तो C1 C2 C3 हो जाएगा, इसको पीछे ले गए तो A1 A2 A3 और B1 B2 B3। अब आप देखिए इसको जो हमने किया, एक माइनस तो ये आया और एक माइनस की वजह से आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यानी एक रो या कॉलम चेंज करने से, इंटरचेंज करने से जो वैल्यू होती है, यानी जो उसका साइन होता है वो चेंज हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 ये कहती है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट की 2 रोज या कॉलम्स आइडेंटिकल हैं, यानी उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे इक्वल है, सेम है, तो क्या होगा, उस डिटर्मिनेंट को आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, उसकी वैल्यू 0 होगी। देखिए कैसे, आप इसको सिंपली ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि अगर हम इसको देखें, सिंपली यही ले लो, ए बी ले लें, ए बी, या इसको ऐसे देखिए ये ले लें, वही जो ले रहे थे A1 B1, उससे आपको आसानी रहेगी। क्या करना है, सेम होने चाहिए, कोई रो या कॉलम के एलिमेंट सेम होने चाहिए, इसको लेना था। तो हमें क्या बनाना चाहिए था, A1 अगर A2 यहाँ बनाया तो इसको भी अगर हम सेम बनाएं तो ये रो सेम हो गई, 2 रो सेम हो गई। अब अगर ये सेम हो गई है तो क्या होगा, आप इसको कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट करेंगे, A1 B1 माइनस A1 B1, तो कितना आएगा, 0 आएगा। किसी में और भी ले सकते हैं आप, दूसरा भी ले सकते हैं, 3/3 का भी ले सकते हैं, तो बात तो वही आएगी, सेम चीज़ आएगी। यानी हम लोग अगर ये समझ में आया कि अगर 2 रोज या 2 कॉलम्स आइडेंटिकल हो, सेम हो, तो उनकी वैल्यू, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। प्रॉपर्टी नंबर 4 की होती है। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4 देखें, इसमें ये कह रहे हैं ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ द डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाई अ कांस्टेंट, देन द वैल्यू गेट मल्टीप्लाइड बाई के। यानी किसी भी रो या कॉलम में अगर आप किसी पूरी रो में या पूरा कॉलम में, हर एलिमेंट में अगर आप किसी भी कांस्टेंट से इंटू कर देंगे, तो डिटर्मिनेंट की जो पूरी वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो मल्टीप्लाइड हो जाएगी उस कांस्टेंट से। देखिए जरा इसको समझें, अगर आप 2/2 से थक गए हो तो हम इसको फिर 3/3 में समझ लें इसको। देखो आप कहोगे सारे, देखिए इसको फिर आपको 2 बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, A1 B1 C1 और ये ले लें हम A2 B2 C2, A3 B3 C3, फिर भी इसको कैलकुलेट करें, ये डेल इक्वल टू लें और इसको कैलकुलेट करें। तो इसको कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमने इसको ओपन किया तो वही R1 के थ्रू ओपन कर रहे हैं, R1 के थ्रू ओपन करेंगे तो A1 लिया, और A1 के बाद ये आपको पहले ही बता चुके हैं कि जिस रो से ओपन करते हैं वो उस एलिमेंट को जाने वाली रो और कॉलम को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो इसको हमने लिख लिया B2 C3 माइनस B3 C2, ठीक है। दूसरा ले लीजिए, अब करस्पॉन्डिंग प्लस के बाद माइनस आएगा तो B1 ले लिया हमने, और B1 लेने के बाद इसको जो हमने ओपन किया, डायरेक्ट ओपन कर दिया, इस बार हमने 2/2 में कन्वर्ट नहीं किया जिससे कि जल्दी हो जाए। और ये कितना हो जाएगा, A2 C3 माइनस A3
C2, A3 C2। आप समझ पा रहे होंगे, प्रैक्टिस हो जाने से फ़ायदा होता है। C1 अब आप ले लीजिए, अगर C1 ले लिया तो C1 लेने से होगा क्या, आपकी बार आ जाएगा A2 B3, A2 B3 माइनस A3 B2, A3 B2, यही आएगा। अब हमने क्या कहा, हमने कहा ये कि आप क्या करिए, पूरी इसको एक किसी रो, एक L1 ले लेते हैं, किसी भी रो या कॉलम को, तो पहली रो को ही हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं सारे एलिमेंट को K से, K A1 K B1 K C1। इसको क्या किया, रेस्ट टू ऐसे ही लिख दिया, A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये ले लिया। अब क्या किया हमने, इसको ओपन किया, ओपन किया तो वैसे ही दिख रहा था, कॉमन लेके भी दिखा सकते थे, ऐसे भी कॉमन दिखा सकते थे। तो क्या किया, इसको हमने क्या किया, KA1 ले लिया, KA1 ले लिया तो ये कितना हो गया, B2 C3 माइनस B3 C2। फिर दूसरा K कॉमन लेंगे, KB1, तो KB1 से ओपन किया आपने तो फिर वही आएगा A2 C3 माइनस A3 C2, सेम, प्लस थर्ड एलिमेंट क्या है, K C1, तो इसको भी ओपन करेंगे तो यही आएगा, तो यानी ये ले लेंगे A2 B3 माइनस A3 B2। तो अगर ये ले लिया तो इसमें क्या कीजिए, देखिए K1 सभी में K1 कॉमन है, तो एक बार कॉमन है तो K कॉमन ले लीजिए, K कॉमन लिया तो फिर वही लिखना पड़ेगा, A1 B2 C3 माइनस B3 C2। फिर B1 कॉमन ले लिया तो B1 आ गया A2 C3 माइनस A3 C2, प्लस C1 कॉमन ले लिया तो ये कितना हो गया, A2 B3 माइनस A3 B2, इतना हो गया। अब इसमें क्या कर दिया, इसमें एक आप ये देखिए, ये वैल्यू वही है जो पहले थी, तो K टाइम्स वैल्यू वही आ गई जो डेल की है। इसको इतनी मेहनत से समझा, ये इस वैल्यू से समझा, नहीं तो क्या कर सकते थे, अगर सिंपली आप अगर इसको इस तरीके से ना समझते तो एक तरीका और भी हो सकता था, ये तो सिंपलेस्ट है। दूसरा क्या कर सकते थे आप, अगर ये दिया था तो कॉमन निकाल लेते, जैसे एक यही था। अब इसको एक और तरीके से समझे, तो एक और तरीके से देखिए, हम यहाँ समझाने की कोशिश करें आपको। तो क्या करते हैं, अगर आप इसको इसमें से K कॉमन पहले ही ले लेते, पहली अगर आपने रो से कॉमन ले लिया तो ये बन जाता आपका A1 B1 C1 C2 A3 B3 C3। तो आप ऐसे ही दिखा सकते थे K डेल, तो आपका अगर इतना बड़ा समझाया, लेकिन ये क्या हुआ, आपका फुल आ गया है यहाँ पे। अब हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 कह रहे हैं, इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट्स आर expressed as sum of two terms, then 2 या more than 2 3 4 etc., then the determinant can be expressed as a sum of 2 or more determinants। देखो दो का ही लेंगे, तीन अगर 3 या 4 ज़्यादा है तो भैया फिर हम इसका प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट ओपन करेंगे। इस प्रॉपर्टी का यूज़ तभी करेंगे 2 टर्म्स हो मैक्सिमम, 2 से ज़्यादा वाले में फिर क्या होता है, बहुत ज़्यादा खोल जाएगी और उससे फिर फ़ायदा नहीं होगा। देखिए तो इसका एक समझिए जरा क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है, सपोज दैट लिखने ले लिया A1 प्लस K1 ले लिया, या K1 ले लिया, A2 प्लस K2 प्लस सॉरी इसको ले लीजिए A3 प्लस K3, यहाँ हमने ले लिया B1 B2 B3 और C1 C2 C3। इनका कहना ये है कि अगर कोई डिटर्मिनेंट इस तरीके का है तो उसको आप ब्रेक कर सकते हैं 2 पार्ट में। 2 पार्ट में ब्रेक करने का मतलब, पहले आप ये ले लीजिए, यानी ये हो जाएगा A1 B1 C1, इसको ले लिया हमने A2 B2 C2, और ये ले लिया हमने A3 B3 C3, और इसका दूसरा क्या हो जाएगा, वो K1 K2 K1 K2 K3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3, यानी कुल मिला के इसको इस तरीके से ब्रेक किया जा सकता है। इसका यूज अगर 2 में है तो ठीक है, 3 या और किसी रो में है तो कोई फायदा नहीं होगा। आगे मूव करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 6 देखें। ये कहते हैं द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट्स रिमेन सेम इफ वी अप्लाई द ऑपरेशंस R1 टेंडिंग टू RI करते हैं, RI टेंडिंग टू RI प्लस KRJ, या कॉलम में कोई प्रॉपर्टी लगाए, यानी एलिमेंट्री ऑपरेशन अगर लगाए तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट
अनचेंज रहती है, मतलब चेंज नहीं होती। देखिए इसको समझे, अगर हम इसको देखें A1 B1 C1, A2 B2 C2 और A3 B3 C3, इसको अगर हमने देखा तो क्या किया, यहाँ पर हमने एक ऑपरेशन यहाँ पे लगाया और ऑपरेशन क्या किया हमने R1 में क्या किया, R1 प्लस K टाइम्स R2 कर दिया। इसको अगर किया तो देखिए बात समझे, ये हो जाएगा A1 प्लस K2 B1 प्लस K B2 C1 प्लस K C2, और ये हमारा सेम रहा A3 B3 C3। कोई चेंज आया? नो चेंज। अब क्या इसको समझें कि ये वैल्यू कोई चेंज नहीं हुई, तो इसको कैसे समझें? इसको समझने के लिए क्या करें, अभी जो प्रॉपर्टी यूज की थी उसी से इसको ब्रेक कर देते हैं। यानी क्या किया, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। दो पार्ट में ब्रेक करने के लिए देखिए इसको क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं। यानी A1 A2 A3 आएगा, B1 B2 B3 आएगा और C1 C2 C3 आएगा। के बाकी क्या होगा, के कॉमन ले लें या ना लें, K2 के B2 और के C2, यही तो आएगा। देखिए एक पार्ट ये हो गया, दूसरा ये हो गया पार्ट। ये भी आ गया A2 B2 C2, ये आ गया A3 B3 C3। अब देखिए क्या बेनिफिट हुआ, यही वाला बचेगा A1 B1 C1 A2 B2 C2 और ये बचा A3 B3 C3 प्लस के करके। अब जब आप इसको लेंगे ये प्रोपोर्शनल हो गए, तो इसको कर सकते हैं A2 B2 C2 और ये हो गया A2 C2 और ये हो गया A3 B3 C3। तो अभी जो हमने प्रॉपर्टी नंबर 3 लगाई थी उससे ये 0 हो जाएगा, तो यानी कितना बचेगा, सेम यही आ जाएगा। और ये कितना, केवल यही बचेगा, और ये कितना आ जाएगा, सेम उसके जो पहले था। चाहे तो लिख के देख लीजिए A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3। यानी क्या हुआ, तो वैल्यू चेंज नहीं हुई, बिल्कुल सेम वैल्यू आपकी रहेगी। तो अगर कोई एलिमेंट्री ऑपरेशन आप लगाते हैं तो वैल्यू उसकी चेंज नहीं होती। इसकी प्रॉपर्टी नंबर 6 कंप्लीट होती है। देखिए प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी है। प्रॉपर्टीज के बाद हम लोग देखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका पढ़ा हुआ है पहले कई बार, आपने 10th में भी पढ़ा होगा। इसमें क्या है, वर्टिसेस, अगर कोई ट्रायंगल ऐसा है जिसके वर्टिसेस हमने Ax1 y1 Bx2 y2 और Cx3 y3 ले लिए, ये 3 वर्टिसेस हमने ले लिए किसी ट्रायंगल, तो ये फार्मूला आपका पढ़ा हुआ है। इससे एरिया को हम रिप्रेजेंट करने के लिए 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये आपका पढ़ा हुआ है। अब क्या करना है, हम इसको एक्सप्रेस करेंगे डिटर्मिनेंट के रूप में कि कैसे किया जाता है। तो नाउ दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट। इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है, यानी ग्रेड इज इक्वल टू 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1। इससे लिखने से फ़ायदा क्या होगा, अगर आपको कोई कैलकुलेशंस में अगर कोई टिपिकल आती है तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आप देखते हैं, इसको आप करिए और हम लोग आगे सॉल्व करेंगे।